नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र हो या कहीं भी इस तरह का प्राधिकरण अगर विकास करता है तो वहां सबसे पहले रोल होता है ज़मीन का, क्योंकि अगर ज़मीन होगी तो ही उसका अधिग्रहण किया जाएगा, तो ही वहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा। अब इस पर डेवलपमेंट के बाद की दिशा में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स क्या हैं, वहाँ के बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है शहर का, वो तमाम चीज़ें, वो भौतिक सुविधाएं या इंस्टीट्यूट कॉलेजेस एजुकेशन के क्षेत्र में या इंडस्ट्रियल क्षेत्र में या रेजिडेंशियल क्षेत्र में वो शहर किस तरह से डेवलप हो पाया है, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं जब वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है, यानी शहर एक बस जाता है। अगर हम इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले चीज़ें शून्य पे आकर रुकती हैं ज़मीन पर, और ज़मीन पर डेवलपमेंट से पहले अधिकार होता है किसान का। जी बिल्कुल, किसान को ज़मीन की माँ कहा जाता है, क्योंकि उसका रख रखाव, उसका देख रेख, उसकी देखभाल करना, उसमें उपज पैदा करना, अपना गुजारा करना, ये तमाम चीज़ें किसान के लिए भी डिपेंड करती हैं ज़मीन से ही। अब वहाँ पे प्राधिकरण आ जाता है, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। उससे बीच का जो प्रोसीजर है, यानी डेवलपमेंट से लेके और किसान के बीच का प्रोसीजर है, उसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जैसे पहले कहीं भी कोई प्राधिकरण जब डेवलपमेंट करता है उससे पहले वो एक सर्वे करता है, और सर्वे करने के बाद ये निर्धारित किया जाता है कि ये ज़मीन, इस गांव की ज़मीन का ये क्षेत्र हमारे यूज़ में, इस विकास में शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद एक अधिनियम बोला जाता है धारा 4। धारा 4 का मतलब ये होता है कि किस किस ज़मीन की कितनी भूमि को डेवलपमेंट में चिन्हित किया गया है, उसका ब्यौरा हम किसान तक पहुंचाते हैं कि आपके गांव की इतनी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। तो उस सब की अधिसूची जारी की जाती है न्यूज़पेपर के माध्यम से या अलग अलग कई माध्यमों से इसको प्रसारित किया जाता है। उसके बाद किसान को ये बताया जाता है कि आपकी ज़मीन का मुआवजा इतना मिलेगा। वो सब दर तय करने के बाद फिर वहाँ पे किसान को मुआवजा दिया जाता है। अब बात करते हैं इस तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं, फिर उसके बाद उसको अलग अलग प्लानिंग्स में सोसाइटीज़ को सेल किया जाता है। वो सब प्रोसीजर होता है प्राधिकरण का कि वो शहर का विकास किस तरह से करेंगे, वो उनका पार्ट है। लेकिन अभी हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र हो या जिला गौतम बुद्ध नगर में जितने भी प्राधिकरण यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी किसान का सही तरह से निस्तारण नहीं हो पाया उनकी समस्याओं का, इसलिए डेवलपमेंट रुका हुआ है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में आप बात करें या फिल्म सिटी के विषय में बात करें या बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के विषय में बात करें, ये तमाम चीज़ें या और बड़ी बड़ी प्लानिंग्स जैसे इंडस्ट्रीज़ के विषय में आप बात करें, मेडिकल डिवाइस पार्क हो या अलग अलग ऐसी अच्छी इंडस्ट्रीज़ या वो यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ आने वाले समय में बनने जा रही हैं, तो एजुकेशन से लेके एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंशियल, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेकिन अब चीज़ें वहाँ आकर रुक जाती हैं कि किसान की उन डिमांड्स का क्या रहा जो उसने रखी हैं। जैसे ही किसान यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हुई, किसान ने अपनी अपनी चीज़ों में, जैसे मतलब किसान चाहता है कि उन्हें इस तरह से चीज़ें मिलें। आज भी वो समय है जब किसानों तक ना तो उनका डिमांड के आधार पर मुआवजा और 7% भूखंड जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी देती है किसान को, जिन्हें किसान कोटा प्लॉट्स भी बोलते हैं, वो अभी तक किसानों को नहीं मिल पाए हैं। तो बहुत सारे कारण रहे, इसमें प्राधिकरण का भी अपना एक रोल रहता है और सरकार का भी एक इसमें किरदार रहता है इन सब चीज़ों को हल करने में। लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं रुकी और किसान तक वो एक संतुष्टि भरा कोई जवाब नहीं मिल पाया। उसको देखते हुए आए दिन आप देखते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से रोक आ जाती है। अब मैं बात करूँ यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो यमुना अथॉरिटी का गठन हुआ 2001 में, उससे पहले जो किसान हैं जिन्होंने यहाँ ज़मीन ली हुई है, जो वहाँ के पुश्तैनी किसान हैं वो तो हैं ही, लेकिन बाहरी ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पर ज़मीन ले रखी थी, कुछ ने म्यूटेशन कराया, कुछ ने म्यूटेशन नहीं कराया, जिसे हम दाखिल खारिज भी बोलते हैं। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का गठन हुआ और आज एक सबसे बड़ा मुद्दा आकर अटक जाता है जिसे हम पुश्तैनी या गैर पुश्तैनी किसान के नाम से जानते हैं।
इसका मतलब ये है कि 2001 का गठन हो या उसके बाद सरकार ने 2014 तक इन चीज़ों को मान लिया और 14 तक जो भी किसान यहाँ ज़मीन ले रखे हैं और उन्होंने मोटेशन करार मतलब अपना दाखिल खारिज ज़मीन का करा रखा है, उन लोगों को पुश्तैनी किसान मानते हुए भूखंड आवंटित कर दिए गए, यानी 7% प्लॉट उनको दे दिया गया। उसके बाद और उससे पहले भी अभी काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्हें अभी तक एक पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया। अब मैं बात करूं, यहाँ ये मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को डेवलप होने से पहले ही यहाँ ज़मीन ले रखी थी और अभी तक उनकी ज़मीन में मुआवजा तो उनको मिला है, लेकिन उनका जो 7% भूखंड है वो कुछ को मिला है और कुछ को नहीं मिला। तो ये मुद्दा अब 78वीं बोर्ड बैठक में रखा गया। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की 78वीं बोर्ड बैठक अभी हाल ही में हुई, जिसमें लीज बैक और पुश्तैनी गैर पुश्तैनी ये ऐसे मेन 2 मुद्दे थे जो किसान के हक के लिए रखे गए। अभी लीज बैक के और गैर किसान मतलब पुश्तैनी गैर पुश्तैनी जो किसान का मुद्दा है, इस पर कोई पुख्ता निवारण ना देते हुए प्राधिकरण अभी उसका फैसला नहीं ले पाया। जहां तक अनुमान है, अब यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जितने भी किसान हैं जिन्होंने यहाँ डेवलपमेंट से पहले ज़मीन ली हुई थी और उसके बाद जो अनुमानित मतलब जो अंदाज़ा है वो इस तरह का है कि प्राधिकरण सभी को पुश्तैनी किसान करार देगा और ऐसा माना जा रहा है कि सभी किसानों को 7% भूखंड अलॉट किए जाएंगे। तो आप सभी बने रहिए, जैसे ही प्राधिकरण का कोई भी मुद्दा या बोर्ड बैठक से कोई भी ऐसा डिसीजन आता है, हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता देंगे या सूचित कर देंगे। तो आप सभी यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके तमाम जानकारियाँ ले सकते हैं और उन निवेशकों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा जो यहाँ निवेश करने का मन बना रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।